नमस्कार दोस्तों, मौरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 37 देखेंगे। इसमें रीजनिंग के 20 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी स्टेट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न दिए गए हैं उसी टाइप के प्रश्न आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमारा पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी जिस प्रकार यहाँ पर 423 से 81 लिखा है, हमें उसी प्रकार 143 का बताना है। तो ये हमारा नंबर एनोलॉजी का प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर ये पता करना है कि 423 से 81 कैसे लिखा है, फिर हम सेम तरीके से 143 का बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर 423 लिखा है और यहाँ पर 81 लिखा है। ये संख्या हमारी छोटी संख्या और ये संख्या हमारी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, संख्या को आपस में जोड़कर लाने की कोशिश करेंगे। जैसे 423 को अगर हम आपस में जोड़ देते हैं तो 4 2 3 हमारे कितने होते हैं, तो 4 2 3 हमारे यहाँ पर 9 हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 81 लिखा है, यानी कि 9 का हमेशा क्या करे कि 81 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम 9 का वर्ग कर देते हैं तो 9 का वर्ग कितना होता है, तो 9 का वर्ग 81 होता है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए 81 लिखा है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, 143 का भी पता करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो इन संख्या को आपस में हम जोड़ लेंगे। तो 143 को आपस में जोड़ेंगे, यानी कि 1 4 3 कितना होते हैं, तो यहाँ पर हमारे हो जाते हैं 8। ठीक है, और 8 होने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसा इसने वर्ग किया था, ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 8 का वर्ग कर लेंगे। अब 8 का वर्ग कितना होता है, तो 8 का वर्ग 64 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, 64 हो जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 64 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये वाला पैटर्न पता करना है, उसके बाद ही आपको सेम तरीके से फिर इसका बताना है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब दूसरा नंबर का प्रश्न दिया। प्रश्न कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या ज्ञात कीजिए। यानी श्रृंखला में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी ये हमें बताना है। ठीक है, तो जब भी हम श्रृंखला के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम संख्या को ध्यान से देखते हैं कि संख्या कैसे लिखी गई है। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले 290 लिखा है, फिर 196 लिखा है, फिर 256 लिखा है, फिर यहाँ पर 169 लिखा है। इन्हीं संख्या का पता करके हम क्या करेंगे, अगली संख्या को बताएंगे। ठीक है, तो देखिए अगर हम संख्या को ध्यान से देखते तो यहाँ पर जो 290 लिखा है ये संख्या क्या है, तो ये संख्या हमारी 17 का वर्ग है। ठीक है, क्या है, 17 का वर्ग। और यहाँ पर उसके बाद 196 लिखा है, यानी ये संख्या क्या है, तो ये संख्या हमारी 14 का वर्ग है। ठीक है, क्या है, 14 का वर्ग। उसके बाद यहाँ पर 256 लिखा है, ये संख्या क्या है, तो ये संख्या हमारी 16 का वर्ग है। ठीक है, क्या है, 16 का वर्ग। फिर यहाँ पर उसके बाद 169 लिखा है, ये संख्या क्या है, तो ये संख्या हमारी 13 का वर्ग है। ठीक है, अब उसके बाद हमें क्या करना है, ये वाली संख्या बताना है कि यहाँ पर कौन सी होगी। तो उससे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस पैटर्न को देखेंगे। जैसे यहाँ पर सबसे पहले 17 का वर्ग, फिर 14 का वर्ग, फिर 16 का वर्ग, फिर 13 का वर्ग। तो अगला कौन सा होगा, तो देखिए जैसे अगर हम ध्यान से इस पैटर्न को देखते तो यहाँ पर देखिए एक छोड़ के एक हो रहा है। जैसे यहाँ पर 17 का वर्ग, फिर 16 का वर्ग, यहाँ पर -1 करा, फिर उसका वर्ग किया। ठीक है, तो अगला भी -1 करेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे, उसका वर्ग कर लेंगे। यानी कि 16 में से -1 करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 15। यहाँ पर किसका वर्ग होना चाहिए, 15 का वर्ग। यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया यहाँ पर 15 का वर्ग, यानी कि यहाँ पर क्या होना चाहिए, 225। तो ऑप्शन में देखिए 225 कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर सही जवाब होगा। ठीक है, अगर आपको और भी अगली संख्या बताना तो क्या करना, ये वाला पैटर्न देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए 14 में 1 माइनस करेंगे तो 13 का वर्ग। फिर उसके बाद आगे और बताना होता तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1 माइनस करके यहाँ पर हम 12 का वर्ग बता देते। ठीक है, किसका, 12 का वर्ग। लेकिन हमें यहाँ पर पूछा था तो यहाँ पर क्या होगा, 225, यानी ऑप्शन नंबर सी वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये वाले पैटर्न को समझना है, उसके बाद ही आपको उत्तर देना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब तीसरे नंबर का प्रश्न दिया। प्रश्न करा कि यदि d गुणा h बराबर 32 और k गुणा b बराबर 22 लिखा है तो c गुणा t का मान बताइए। यानी यहाँ पर हमें ये कहा कि जैसे d गुणा यहाँ पर d गुणा h बराबर 32 और यहाँ पर k गुणा b बराबर 22 लिखा है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर c गुणा t का बताना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पर ये पता करना है कि d गुणा h बराबर 32 कैसे लिखा है। ठीक है, तो मैं आपको बताया था कि जब भी आपको यहाँ पर लेटर से अंकों में लिखा हो, जैसे यहाँ पर लेटर से यहाँ पर 32 अंक है। ठीक है, यहाँ पर भी लेटर से यहाँ पर 22 अंक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन लेटर को अंकों में लिख के फिर संख्या लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए डी हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो डी हमारा एबीसीडी में 4 नंबर पे आता है। ठीक है, और यहाँ पर एच हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो एच हमारा 8 नंबर पे आता है। अब बीच में गुणे का चिन्ह है, तो यहाँ पर हम गुणे का चिन्ह लगा के यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 ऑटो कितने होते हैं, 32 होते हैं। ठीक है, कितने, 32, और यहाँ पर देखिए 32 लिखा है। अब इसी तरीके से हम अगली संख्या का भी पता करेंगे जो कि 22 दिया है। तो यहाँ पर देखिए के दिया और के हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे, तो 11 नंबर पे आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर बी दिया है और बी हमारे एबीसीडी में कितने नंबर पे, 2 नंबर पे आता है। और यहाँ पर देखिए बीच में गुणे का चिन्ह लगा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा ही करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 11 में 2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, तो 11 दूना यहाँ पर 22 हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 22 भी दिया, यानी दोनों में सेम तरीके से ये संख्या लिखी है। तो यहाँ पर सी गुणे टी का कैसे बताएंगे हम, यहाँ पर हम सबसे पहले तो इनको अंकों में लिखेंगे, फिर उसका गुणा कर लेंगे। ठीक है, कैसे, देखिए जैसे यहाँ पर सी हमारा एबीसीडी में कितने नंबर पे आता है, तो सी हमारा एबीसीडी में 3 नंबर पे आता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए टी दिया और टी एबीसीडी में
में कितने नंबर पे, तो 20 नंबर पे आता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर गुणा करेंगे, ठीक है, बीच में गुणे का चिन्ह दिया है तो यहाँ पर गुणा करेंगे, तो 20 और 3 का आपस में गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 60 हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर सी गुणे टी का मान क्या होगा, तो क्या होगा, यहाँ पर 60 होगा। तो ऑप्शन में देखिए 60 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो इस टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा तो सबसे पहले आपको ये वाली संख्या पता करना है कि ये संख्या कैसे लिखी है, फिर आपको उसके बाद में इसका बताना है, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या क्या होगी। नहीं, यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यहाँ पर कौन सी संख्या होगी यह हमें बताना है, ठीक है। तो ये हमारा लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर का प्रश्न है। और जब भी हम ऐसे प्रश्नों को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले क्या देखते हैं, जो प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, जैसे यहाँ पर दिया है, ठीक है, तो इसी जगह बाकी की संख्या कैसे लिखी है सबसे पहले तो आपको देखना है, चाहे कोई सी भी आकृति हो, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, 126 कैसे लिखा ये पता करेंगे सबसे पहले तो इन संख्या को आपस में ऐसा कुछ भी करो कि हमारे क्या होना चाहिए, 126 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए अगर हम इन संख्या को आपस में जोड़ लेते हैं तो यहाँ पर 126 से ज़्यादा संख्या हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर 126 लिखा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखेंगे। देखिए जैसे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर देखिए 36 का डबल कितना होता है, 72, और यहाँ पर 72 लिखा है, ठीक है। यहाँ पर 36 का डबल यानी कि 2 गुना किया 36 का। उसी तरह यहाँ पर देखिए 63 का भी 2 गुना करते हैं हम, जैसे यहाँ पर 63 का 2 गुना करेंगे तो 63 का भी 2 गुना कितना होता है, 26 होता है, और 26 यहाँ पर नीचे लिखा है। तो इसी पैटर्न से हम अगली आकृति में देखेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए 42 का 2 गुना कितना होता है, तो 42 का 2 गुना 84 होता है, यहाँ पर देखिए 84 भी लिखा है। तो सेम तरीके से हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर भी 2 गुना करेंगे। अब 24 का 2 गुना कितना होता है, तो 24 का 2 गुना 48 होता है, यानी जो प्रश्नवाचक चिन्ह है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर 48 हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 48 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हमें सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पहली आकृति का पैटर्न समझना है, फिर सेम पैटर्न से दूसरी आकृति में बताना है, ठीक है, संख्या। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे। अब 5 नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सही निरूपित करता है। नहीं, यहाँ पर हमें दिया है, जैसे शिक्षक दिया है, कवि दिया और स्नातक दिया है, इसके बीच में वेन आरेख कैसा बनेगा ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। तो देखिए जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो आपको वहां पर क्या करना है, सबसे पहले जो हमें 3 शब्द दिए, जैसे यहाँ पर शिक्षक, कवि और स्नातक दिया, इनका आपस में कोई संबंध है या नहीं है, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है या नहीं, हमें सबसे पहले तो ये देखना है, ठीक है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते हैं, तो फिर वहां पर आपको क्या करना है, किसी भी एक शब्द का आरेख बनाना है। जैसे समझिए, मैं आपको हर बार समझाता हूं कैसे, देखिए अगर आप किसी भी एक शब्द का आरेख बनाते चलते हैं तो आपका तीनों शब्दों का डायग्राम ऑटोमेटिक ही बनेगा, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे सबसे पहले हम क्या करेंगे, शिक्षक का डायग्राम बनाएंगे, यानी ये हमारा किसका बन चुका है, तो यहाँ पर हमने शिक्षक का बना लिया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरे शब्द का बनाना है, यानी कि दूसरा शब्द या तो आप कवि का बना सकते हैं या फिर स्नातक का बना सकते हैं। तो मान लीजिए हम यहाँ पर हम कवि का बनाते हैं, ठीक है। अब कवि का बनाने से पहले हम देखेंगे जो हमने पहला वाला डायग्राम बनाया शिक्षक का, इनका दो आपस में कोई संबंध है या नहीं है, तो यहाँ पर है। जैसे देखिए कवि, जो कुछ कवि क्या होते हैं, शिक्षक होते हैं, और कुछ शिक्षक कवि होते हैं, यानी यहाँ पर कुछ वाला हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ वाला क्यों हो रहा है, कि कुछ के शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो कवि भी होते हैं, वो शिक्षक भी होते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो कवि और शिक्षक दोनों ही होते हैं, इसीलिए यहाँ पर क्या बनेगा, कुछ वाला होता है, सारे नहीं होते कुछ होते हैं, इसीलिए यहाँ पर कुछ वाला बनेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तीसरे शब्द का बनाएंगे, यानी तीसरा शब्द में यहाँ पर क्या दिया है, लास्ट वाला स्नातक दिया है, ठीक है। तो स्नातक का बनाने से पहले हम क्या देखेंगे, पहले 2 शब्दों का डायग्राम बनाया है, उनसे कोई संबंध है या नहीं है ये देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए स्नातक और कवि का तो आपस में संबंध है, कैसे है, जैसे कुछ कवि क्या होते हैं, स्नातक होते हैं, यानी कुछ कवि की डिग्री होती है, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्नातक और शिक्षक, अब शिक्षक, वैसे शिक्षक तो यहाँ पर स्नातक होते ही हैं, लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे भी होते हैं जो बिना स्नातक से भी शिक्षक होते हैं, जैसे कि 12th के बाद सीधे वर्ग 3 में नौकरी लगते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर डायग्राम कैसा बनेगा, तो यहाँ पर शिक्षक का भी कुछ वाला ही बनेगा, यानी स्नातक भी कुछ वाला ही बनेगा, ठीक है। अब कैसा बनेगा, तो हम इधर से बनाएंगे, जैसे कुछ कवि स्नातक भी होते हैं और कुछ शिक्षक भी स्नातक होते हैं, तो यहाँ पर ये कुछ वाला डायग्राम बनेगा, ठीक है। अब ये वाला डायग्राम कहाँ पर है ये हमें देखना है, क्योंकि हमारा तीनों शब्दों का डायग्राम बन चुका है। तो ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा, ठीक है। तो एक एक शब्दों को देखकर बनाओगे तो आपका प्रश्न हमेशा सही ही होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि किसी सांकेतिक भाषा में स्कोर को यहाँ पर XHOIV लिखा है, तो बोर्ड को क्या लिखा जाएगा, ये प्रश्न पूछा है, ठीक है। ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, और कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, बार बार ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। अब इन प्रश्नों को कैसे सोल्व करना, अगर यहाँ से इनका लेटर, अगर यहाँ पर देखिए लेटर का यहाँ पर अंकों में दिया जाता है तो फिर तो आपको अंकों में देखना होता, लेकिन यहाँ पर भी लेटर और यहाँ पर भी लेटर ही कूट गया, तो आपको पता है ए से लेके बी तक ABCD में ही कुछ कांड किया होगा, ये तो आपको पता है। तो हम क्या करेंगे, इसका जल्दी पता करने के सबसे पहले हम स्कोर को लिख लेंगे, कैसे, जैसे मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ आपको इस टाइप से, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लिख लेना, अपने जो पेन से मिलते हैं आपको एग्जाम में, उस पेन से पे आपको इस टाइप से लिखना है। और सबसे पहले अगर आप वहीं से भी कर सकते हैं तो कर लीजिए, ठीक है।
लेकिन आप अगर लिख के करोगे तो आपका प्रश्न 100% सही होगा। अब ऐसा लिखने के बाद इनका जो कोड दिया है, जैसे सबसे पहले क्या दिया है, तो इसका एक्स दिया है, फिर एच दिया है, फिर ओ दिया है, फिर यहाँ पर आई दिया है, फिर वी दिया है। इस कोड को लिखना है। जैसे इसका कोड ये दिया है तो हमने उसको नीचे लिख लिया। लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर देखना है। जैसे एच से हम एक्स को देखेंगे या इनको देखेंगे या इसको देखेंगे तो यहाँ पर हमें देखने को सही नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देखते हैं ध्यान से। तो जैसे सी का विपरीत क्या होता है, तो एक्स होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर आपको विपरीत नहीं पता है तो आपको अपने पेन पे ए से लगाकर एम तक ABCD लिखना है और एम के जस्ट नीचे से एन से लगा के वापस आपको आना और जेड तक ABCD लिखना है। और जो बीच में एक दूसरे के सामने सामने ये वो कहा जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको ये पता करना है। तो फिर आपको इस टाइप से ABCD लिख के पता करना है। ठीक है, अब देखिए ये हमने इसका विपरीत निकाला। उसके बाद देखिए एस का विपरीत क्या होता है, एच होता है, उसको यहाँ पर क्रॉसिंग में लिखा है। और बाकी देखिए जैसे यहाँ पर ओ का यहाँ पर ओ ही लिखा है, और यहाँ पर आर का विपरीत आई होता है, उससे लिखा है। ई का विपरीत वी होता है, उससे सीधे ही लिखा है। अब यहाँ पर देखिए जैसे पहले तो क्रॉस 2 को किया था, बाकी ओ को बीच वाले को वैसा ही लिखा है और उनमें दोनों में भी सीधे ही उनका विपरीत लिखा है। तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से कुट पता करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बोर्ड को भी वैसा ही लिख लेंगे जिसे हम वहां पर लिखा था। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बोर्ड को भी लिखा। अब यहाँ पर जैसे क्रॉसिंग मेथड थी, ठीक है, वैसे हम यहाँ पर क्रॉसिंग करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो इनका आपस में करेंगे। तो ओ का विपरीत क्या होता है, तो ओ का विपरीत एल होता है। ठीक है, और बी का विपरीत क्या होता है, तो बी का विपरीत वाई होता है। ये हमने लिखा। उसके बाद ये हमने पहली क्रॉसिंग की। उसके बाद ए को सीधा ही लिखना है। क्यों लिखना है, जैसे यहाँ पर भी ओ को वैसा ही लिखा है तो यहाँ पर हम ए को भी क्या करेंगे, वैसा ही लिख लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए जैसे इसका विपरीत इसके नीचे लिखा है, उसका विपरीत इसके नीचे लिखा है, तो हम भी क्या करेंगे, इसका विपरीत इसके नीचे ही लिखेंगे। जैसे आर का विपरीत क्या होता है, आई होता है। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, नीचे लिखेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर डी दिया और डी का विपरीत क्या होता है, डब्ल्यू होता है, तो उसे भी हम क्या करेंगे, इसके नीचे ही लिखेंगे। अब देखिए जो हमने यहाँ पर कूट निकाला इसे हम ऑप्शन में देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए LYAIW कहाँ पर है, तो ऑप्शन में देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर इस प्रश्न का क्या होगा, सही जवाब होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस टाइप से लिख के देखना है तो आपका सही प्रश्न होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया। प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम या असंगत संख्या का चयन करें। नहीं, हमारे पास यहाँ पर 4 संख्या दी है। ठीक है, विकल्पों, इसमें से 3 किसी न किसी तरह समान है, हमें किसी एक अलग का बताना है। ठीक है, तो ये प्रश्न तो आपको मैं कम्युनिटी में भी पूछा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि प्रश्न कैसे कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, देखिए जब आपको ऐसे प्रश्न मिले कि संख्या मिले उसमें आपको विषम पूछा जाता है, तो मैं आपको बताया था कि आपको सबसे पहले तो क्या करना है, संख्या विषम लिखी है या सम लिखी है या फिर अभाज्य लिखी है या फिर किसी का वर्ग लिखी या किसी का घन लिखी, हम ये 5 चीजें देखते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी समझ नहीं आ रहा है तो फिर आपको क्या करना है, संख्या को आपस में जोड़ के देखना है या फिर गुणा करके देखना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर हम देखेंगे तो ये जो 196, ठीक है, ये क्या है, तो ये 14 का वर्ग है। ठीक है, ये क्या है, 14 का वर्ग है। फिर यहाँ पर देखिए 529 लिखा है, यानी ये संख्या क्या है, तो ये संख्या 23 का वर्ग है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 290 लिखा है, ये संख्या क्या है, तो ये संख्या 17 का वर्ग है। फिर यहाँ पर 484 लिखा है, ये संख्या क्या है, तो ये संख्या 22 का वर्ग है। ठीक है, अब हमने तो वर्ग भी निकाले, यानी कि चारों संख्या हमारी वर्ग है। अब वर्ग निकालने के बाद आपको देखना है कि यह विषम संख्या के वर्ग है, सम संख्या का वर्ग है या अभाज्य संख्या का वर्ग है। तो यहाँ पर तो हमारी सम संख्या का भी वर्ग है और अभाज्य और विषम का भी वर्ग है, अभाज्य और विषम का भी है और यहाँ पर सम का भी, यानी हमारे इस चारों में से कोई एक अलग निकल के नहीं आ रहा है। तो फिर ऐसे में क्या करना, तो ऐसे में मैं आपको बताया था कि संख्या को आपस में जोड़ के देखना है। जैसे यहाँ पर इनको हम आपस में जोड़ देते हैं। ठीक है, तो 1 9 6 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 16 हो जाएंगे। ठीक है, उसी तरह इनको भी आपस में जोड़ेंगे तो 5 2 7 7 9 यहाँ पर भी कितने हो रहे, 16 हो रहे। ठीक है, फिर उसी तरह इसको आपस में जोड़ेंगे तो 2 8 यहाँ पर 10 10 9 यहाँ पर कितने होंगे, 19 होंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए 4 8 4 यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी 16 हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर अलग कौन सी संख्या दिखी, तो यहाँ पर अब आपको यहाँ पर कौन सी 19 वाली संख्या अलग दिखी है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको अलग दिख गई, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर कौन सा वाला हो जाएगा, सी वाला सही जवाब होगा। ठीक है, तो कभी कभी आप क्या करते हैं कि वहां पर तो चारों विकल्प वर्ग ही थे, तो हम अलग कैसे बताएंगे, ये भी आप आपके मन में ख्याल आता है और आप प्रश्न को गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, या फिर छोड़ कर आते हो, तो आपको इस टाइप से भी देखना है, यहाँ पर ये भी तरीका है। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8वें नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है, देखिए अब प्रश्न कह रहा है कि नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में लुप्त अक्षर को ज्ञात कीजिए। यानी दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे कुछ अक्षर लुप्त है। ठीक है, कुछ ऐसी जगहों पे, तो यहीं पर हमें क्या करना है, यहाँ पर अक्षरों को भरना है। अब देखिए जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले तो क्या करना है, यहाँ पर देखना है या फिर गिन लेना है। जैसे अगर हम गिनते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी आपको रिक्त स्थान सहित गिनना है। 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने 18। ये तो हम गिन के नहीं क्या करते हैं, 3 3 या 4 4 भाग में अलग करते हैं। लेकिन आपको पता है अगर फिर भी हमें अलग करना नहीं आता है तो आपको एडवांस लेवल में सोल्व करना है। जैसे यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो जैसे एक जोड़ा हमारे यहाँ पर ट्रिपल ए का बन रहा है और यहाँ से देखेंगे तो ये भी हमारा ट्रिपल ए ही दिख रहा है। तो क्या हम और भी ट्रिपल ए कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम यहाँ पर ए भर के इसको
ट्रिपल ए वाला बना लेते हैं। ठीक है, ये हमने एडवांस लेवल यानी कि एडवांस लेवल सोल्व कर रहे हैं। यानी अब देखिए यहाँ पर ट्रिपल ए बना है, यहाँ पर भी ट्रिपल ए बन चुका है, इस जोड़े में भी ट्रिपल ए बना है। अब हमारे पास क्या बचा है, तो आप कहोगे यहाँ पर बी ही बचा है। तो यहाँ पर हम क्या बना सकते हैं, तो यहाँ पर भी हम ट्रिपल बी बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर बी को भरेंगे तो ट्रिपल बी, यहाँ पर बी को भरेंगे तो ट्रिपल बी, और यहाँ पर बी को भरेंगे तो यहाँ पर भी ट्रिपल बी हो चुका है। अब देखिए हमारा यहाँ पर जोड़ा क्या बना, तो यहाँ पर ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, ट्रिपल ए ट्रिपल बी, मतलब यहाँ पर जोड़े हमारे सही बने। अब हमने कौन कौन से लेटर को भरा ये देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमने बी को भरा, फिर हमने ए को भरा, फिर वापस से हमने 2 बार बी को भरा है। ठीक है, ये लेटर हमने भरा है। अब ये लेटर किस ऑप्शन में हमें ये देखना है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखिए 4 में दिया है, मतलब ऑप्शन नंबर 4 हमारा यहाँ पर सही होगा। ठीक है, कभी कभी आप लोग क्या करते हैं, जोड़ा बनाने के बाद आप जोड़ा भी बना लेते हो, और जो जोड़ा बनता है उस सही ऑप्शन में देखते हैं कि हमारा जोड़ा तो ट्रिपल ए ट्रिपल बी का बना है, तो ये वाला ऑप्शन में चेक करते हो। तो ऐसे में भी नहीं होता है प्रश्न, तो आपको जो लेटर आपने भरा है उससे ही देखना है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा चौथा वाला यहाँ पर सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9वें नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यानी यहाँ पर जैसे मोती का संबंध हार से है, तो हमें यहाँ पर फूल का बताना है। ठीक है, तो ये भी हमारा एनोलॉजी का ही प्रश्न है। हमें सबसे पहले यहाँ पर यह पता करना है कि मोती से हार कैसे लिखा है, फिर उसी प्रकार हम फूल का बताएंगे। ठीक है, तो ये हमारा देखिए जैसे जो मोती और मोती से क्या बनाया जाता है, तो हम बनाते हैं मोती से हार बनाते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार आपको तो सिंपल सा प्रश्न यहाँ पर फूल का क्या बनता है ये बताना है। तो ऑप्शन में देखिए फूल से हम यहाँ पर पंखुड़ियाँ तो बनाते नहीं, पौधा भी नहीं बनाते, बाग भी नहीं बनाते, केवल हम फूल से क्या बनाते हैं, गुलदस्ता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए वाला क्या होगा, फूल से वैसे बाकी चीज़ आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में भी तो डिफरेंट है। जैसे बाग तो हम बना नहीं सकते, यहाँ पर पौधा नहीं बना सकते क्योंकि पौधे से ही तो फूल निकलता है, और पंखुड़ी भी नहीं बना सकते। मेन हमारा यहाँ पर सही जवाब बिल्कुल करेक्ट वाला क्या होगा, गुलदस्ता। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे यहाँ पर ए वाला सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया, प्रश्न कह रहा है कि यदि ए बेटा है क्यू का, क्यू और वाई बहन है, वाई की माँ जेठ है, पी बेटा है जेठ का, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें इसका बेटा या इससे क्या संबंध है ये प्रश्न नहीं पूछा है, हमें ये प्रश्न पूछा कि सबसे पहले तो इनका रिलेशन पता करना है, उसके बाद इनके रिलेशन के थ्रू कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हमें यहाँ पर कथन के रूप में बताना। ठीक है, ऐसे प्रश्न थोड़े से अलग लगते हैं, लेकिन आपको मैं यहाँ पर आसान बताऊंगा। ठीक है, हम जैसे ब्लड रिलेशन के प्रश्न को सोल्व करते हैं उसी टाइप का ये भी प्रश्न है, बस यहाँ पर उत्तर बताने का तरीका चेंज है। कैसे देखिए, जैसे सबसे पहले हमें यहाँ पर प्रश्न का कि यदि ए बेटा है क्यू का, मतलब ये जो ए है, ठीक है, ये ए क्या है, तो ए बेटा है। अब ये बेटा है तो हम इसको प्लस मान लेते हैं, और किसका बेटा है, तो क्यू का। अब क्यू का बेटा है तो क्यू ऊपर लिखा जाएगा क्योंकि क्यू इससे बड़ा है। ठीक है, तो ये क्यू है। ठीक है, अब क्यू का बेटा कौन है, ए, मतलब ये तो हमने यहाँ तक किया। उसके बाद आगे और प्रश्न कह रहा है कि क्यू और वाई बहन है। अब क्यू और वाई क्या है, बहन है, मतलब ये दो क्या है, आपस में बहन है। ठीक है, तो ये वाई है और यू की है, ये दोनों बहन है, मतलब हम यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं। ठीक है, पहचान के लिए। अब ये आपको जरूर लगाना चाहिए, माइनस मतलब महिला और प्लस मतलब पुरुष। क्यों लगाना चाहिए, क्योंकि जब आप रिलेशन बताते तो आप यहाँ पर भूल जाते हो कि ये लड़की थी कि लड़का था। ठीक है, इसीलिए। अब चलिए आगे प्रश्न करा कि वाई की माँ जेठ है। अब वाई की माँ कौन है, जेठ है। तो अब वाई की माँ जेठ है, मतलब वाई से भी ऊपर हम किसको लिखेंगे, जेठ को लिखेंगे। अब माँ मतलब महिला है, तो यहाँ पर भी हम माइनस लगा लेंगे। ठीक है, अब आगे और पढ़ेंगे तो यहाँ पर प्रश्न करा कि पी बेटा है जेठ का, मतलब पी बेटा है किसका, जेठ का। अब जेठ की यहाँ पर क्यू और वाई तो पुत्री है, मतलब ये बेटा है, तो इसका कौन हो जाएगा, यहाँ पर ये भाई हो जाएगा। ठीक है, कौन, पी। अब देखिए अब आगे प्रश्न करा कि तो निम्नलिखित में से यहाँ पर कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। यानी हमें यहाँ पर क्या करना, विकल्प में से कथन को देखना है। ठीक है, तो हमें चारों विकल्पों की चेक करना पड़ेगा, तो हम विकल्प ए से लेते हैं। अब देखिए पहला विकल्प क्या कह रहा है, तो पहले विकल्प को देखिए। जैसे पहला विकल्प कह रहा है कि ए का चाचा पी है। अब देखिए ये आप हो, ठीक है, और आपकी माँ और आपकी माँ की बहन और आपकी माँ की बहन यानी कि आपका भाई। तो यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर ए यानी कि आपकी माँ का भाई क्या आपका चाचा लगेगा क्या, तो नहीं, आप कहोगे हमारा तो मामा लगेगा। तो यहाँ पर चाचा कहा, मतलब ऑप्शन ए वाला तो सही नहीं है। ठीक है, अब उसके बाद क्योंकि ए का चाचा पी नहीं है। ठीक है, ए का चाचा कौन है, तो ए का चाचा यहाँ पर नहीं दिया है, ए का चाचा पी नहीं है, बल्कि यहाँ पर ए का तो मामा है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला कथन तो हमारा गलत है। अब दूसरे को देखेंगे। अब दूसरा कह रहा है कि पी और वाई बहन है। क्या पी और वाई आपस में बहन है क्या, तो नहीं, पी तो वाई का भाई है, और यहाँ पर जो पी है, पी की बहन वाई है। ठीक है, तो ये भी गलत कह रहा है। ठीक है, पी और वाई बहन नहीं है, तो ये भी कथन गलत कह रहा है। ठीक है, अब कथन तीसरे को देखेंगे, यानी कि सी वाला। सी वाला कह रहा है कि ए का मामा पी है। अब यहाँ पर देखिए ये अपनी माँ है और अपनी माँ का ये वाला भाई है। ठीक है, तो अपना मामा कौन हो गया, पी हो गया, मतलब ये वाला कथन क्या कह रहा है, सही कह रहा है। ठीक है, ए का मामा पी है, मतलब ऑप्शन हमारा सी वाला यहाँ पर सही कह रहा है। इनमें से कोई नहीं, ये तो होगा नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा केवल कौन सा वाला, सी वाला यहाँ पर सही।